मोर आवास मोर अधिकार विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में डोंगर गांव विधानसभा क्षेत्र में हजारों लोग धरना प्रदर्शन में पहुंचे और राज्य सरकार के विरोध में जमकर हुंकार भरी। सभी के यहां पर हुंकार भरने के बाद सभा हुई। सभा के बाद ग्रामीण जन और भाजपा कार्यकर्ता डोंगर गांव विधायक के निवास कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और प्रदेश के गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास की किस्त सहित आवास से वंचित ग्रामीण आज बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, जहां पर भाजपा की ओर से यहां पर मोर आवास मोर अधिकार को लेकर विशाल जनहुंकार रैली, सभा और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। स्थानीय पुराना बस स्टैंड में आयोजित सभा को मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व पूर्व सांसद नंद कुमार साय, साथ ही में सांसद संतोष पांडे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह सहित अन्य ने संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए नंद कुमार साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है, लेकिन प्रदेश में 2018 में भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद सभी स्वीकृत आवासों पर रोक लगा दी गई है। गरीबों को आवास निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने कोटे की राशि ही जारी नहीं की जा रही है। इसके कारण गरीबों के आवास का सपना मात्र स्वप्न बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर गरीब, किसान, मजदूर की बात सुनकर योजनाएं बनाती है और कांग्रेस सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लगा देती है। सभा में भाजपा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, साथ ही में महिला मोर्चा सहित अनेक मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ता, मोर आवास मोर अधिकार के विधानसभा प्रभारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास जो है, केंद्र सरकार ने प्रदेश को अपना हिस्से की राशि भेज दिया है। अब प्रधानमंत्री आवास मोर अधिकार ये कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता पार्टी के ये डोंगर गांव में बड़ी सभा रही है और सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा है। लोग भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग जगहों में हो रहे हैं, लेकिन सरकार को इस दिशा में तुरंत कदम उठाना चाहिए। अपने अंश की राशि जमा करके 60% केंद्र का है, 40% यहाँ की सरकार को देना है और उसको तैयार करना चाहिए, वो कर नहीं रही है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आंदोलित है। और इस बात के साथ साथ में बहुत सारी और बातें हैं। इस सरकार ने कहा था कि हमारी सरकार जिस दिन आएंगी, गंगा जल हाथ में लेकर के इस प्रदेश में कहीं भी शराब नहीं बिकेगा, ये छत्तीसगढ़ शराब मुक्त शराब प्रदेश होगा। क्या भाजपा की सरकार आएगी तो गरीबों को आवास मिलेगा और शराबबंदी होगी? गरीबों का आवास बिल्कुल मिलेगा, ये तो हम आज भी कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो योजना समिति है, जो आगे उसमें लिखने वाले हैं हम लोग, उसमें ये सारी बातों का सोच समझ करके विवरण प्रस्तुत होगा। एक और तो भूपेश सरकार जो है 0% बेरोजगार दरों की बात करती है, दूसरी तरफ 26 जनवरी की घोषणा की है कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो भूपेश सरकार की दोहरी नीति है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार कुछ कहती है, करती नहीं है। बेरोजगारों को या तो रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे, ये उनका बहुत बड़ा घोषणा था। लेकिन कहीं पर कोई बेरोजगार को न तो बेरोजगारी भत्ता मिल रही, रोजगार मिलने का तो सवाल ही नहीं है, कहीं भी नहीं है। सारे जगह हम लोगों ने तलाश किया है, ये केवल बातों को कहा और सब मुकर गए हैं। वो कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। उनके 36 घोषणाओं को आप देख लीजिए उठा करके, कहीं पर भी कार्यान्वित नहीं हो रहा है। हमारा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी का संपन्न हुआ और वो कार्यक्रम के लिए सरकार का एक आदेश आया कि कोरोना है, इसकी वजह से स्कूलों में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा और हर प्रकार के आयोजन के लिए वहाँ प्रतिबंध लगा दिया गया गाँव स्तर पर। और यहाँ पर लोक मड़ई का आयोजन आगामी दिनों होने जा रहा है, तो उसके लिए कोई कोरोना प्रोटोकॉल नहीं लगेगा। ये सरकार का दोहरा मापदंड है। स्कूली बच्चों के लिए कोरोना है और दूसरे के लिए, उनके विधायक के लिए कोई कोरोना नहीं है। सर, एक बात बताइएगा, अभी जब भरी सभा में सभाएं चल रही थी, अचानक 10 मिनट की लाइट गोल हो गया था, 3 पूर्व सांसद बैठे थे, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? ये इनका षड्यंत्र है, जानबूझ करके इन लोगों ने लाइट को गोल किया है ताकि कार्यक्रम बाधित हो। पर इन सब चीज़ों से भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है, जनता रुकने वाली नहीं है और हमारा आंदोलन जनता के लिए लगातार चलते रहेगा। जनता के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी।